नमस्कार दोस्तों। क्या सीआईटी अपील बिना किसी प्रॉपर इंक्वायरी के एडिशन डिलीट कर सकता है? क्या सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने से अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई हो जाता है? क्या एओ इंक्वायरी नहीं करता है तो क्या एसईसी को सीधा रिलीफ मिल जाएगा? आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, डीसीआईटी वर्सेस चौधरी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटीआईटी दिल्ली, जो हर प्रोफेशनल और सीए के लिए समझना जरूरी है। एसएससी चौधरी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड रियल एस्टेट बिजनेस में एंगेज थी और परचेज सेल एवं लीजिंग ऑफ बिल्डिंग का बिजनेस था। असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए इनकम डिक्लेयर की गई 8.30 लाख। केस स्कूटनी में सिलेक्ट हुआ। ईओ ने नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) और 142(1) इशू की। असेसमेंट के दौरान ईओ ने एक मेजर एडिशन की 2.15 करोड़ अंडर सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, लेकिन सीआईटी अपील ने इस एडिशन को डिलीट कर दिया। रेवेन्यू इस डिलीशन से एग्री होकर आईटीटी में अपील नहीं कर दिया। इशू ये था कि इस केस में 3 लीगल इशू थे। पहला, क्या सीआईटी अपील बिना किसी प्रॉपर इंक्वायरी के एडिशन डिलीट कर सकता है? क्या रूल 46A का वायोलेशन हुआ है? तो क्या अपीलेट अथॉरिटी बिना किसी वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट पर भरोसा कर सकती है? ने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया। रेवेन्यू ने आर्गूमेंट रखे, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट रखे कि एसईसी ने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं की। सीआईटी अपील ने ये वेरीफाई नहीं किया कि इन्वेस्टमेंट आईटीआर में डिस्क्लोज है या नहीं, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और ऑडिट रिपोर्ट वैलिड और टाइमली है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट, सीआईटी अपील ने बिना इन्वेस्टिगेशन के एडिशन डिलीट कर दिया जो लीगली इनकरेक्ट है। रेवेन्यू ने रिलायंस किया कि एक लैंडमार्क जजमेंट सीआईटी वर्सेस जनसंपर्क एडवर्टाइजिंग दिल्ली हाईकोर्ट का, जिसमें साफ कहा गया कि अपीलेट अथॉरिटी को प्रॉपर इंक्वायरी करनी ही होगी। एसईसी ने इस केस में सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि एसईसी की तरफ से कोई अपीयर ही नहीं हुआ, कोई अपीयरेंस नहीं हुई, केस एक्स पार्टी बेसिस पर डिसाइड हुआ। आईटीआईटी ने इस फाइंडिंग में, वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग में, ये कुछ बहुत ही क्लियर ऑब्जर्वेशन दिए। पहला, सीआईटी अपील ने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की। 1, डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं की गई। 2, केवल सबमिशन के आधार पर ही एडिशन डिलीट करना गलत है। आईटीटी ने कहा सीआईटी अपील कैन नॉट एक्ट एज ए पैसिव अथॉरिटी। सीआईटी अपील का ऑर्डर सेटिस्फाइड किया गया, मैटर रिमांड कर दिया गया ईओ को और फेस एडजुडिकेशन के लिए केस को वापस भेजा गया। एसएससी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देने का डायरेक्शन दिया गया। रेवेन्यू अपील अलाउ की गई केवल स्टैटिकल पर्पज से। हमें इस केस में कुछ चीज़ें ये समझ में आती है। ये पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में है। जब अगर ईओ इंक्वायरी नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि एसईसी को रिलीफ मिल जाएगा। सीआईटी अपील को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद इंक्वायरी करे या ईओ से कराए। तीसरी बात, रूल 46A एडिशनल एविडेंस अगर एडमिट करना है तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना मैंडेटरी है। बिना वेरिफिकेशन के रिलीफ देना लीगली अनसस्टेनेबल होता है। अपील में एडिशनल एविडेंस देते समय प्रॉपर रूल 46A की एप्लीकेशन फाइल करें, जस्टिफिकेशन क्लियरली दें और एविडेंस की ऑथेंटिसिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। सीआईटी अपील प्रोसीडिंग में सिर्फ सबमिशन देना सफिशिएंट नहीं है, वेरिफिकेशन और रिकंसिलिएशन भी बहुत ही क्रूशियल है। ईओ की स्टेज पर कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन प्लस सोर्स एक्सप्लेनेशन जरूर है। ये जजमेंट हमें एक चीज क्लियर मैसेज देता है कि नो इंक्वायरी नो रिलीफ। अपीलेट अथॉरिटी को एक्टिव रोल निभाना होगा, बिना वेरिफिकेशन के डिलीशन टिक नहीं सकता। अगर आपको ऐसे लेटेस्ट जजमेंट की प्रैक्टिकल एनालिसिस चाहिए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।